मौक़े हक में तारीखी फतह पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर, छोटे बड़े शहरों में रैलियाँ, पाक फौज को खिराज तहसीन पेश। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में 31 सूबाई दारुल-हुकूमतों गिलगित-बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 21 तोपों की सलामी। जवानों के नारे तकबीर और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। नमाज फजर के बाद मसाजिद में कुरान खानी और खसूसी दुआओं का अहतमाम। मिज़ार क़ायद पर खसूसी तकरीब। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर की मज़ार पर हाज़री। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी मिज़ार क़ायद पर फूल रखे। लाहौर में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मिज़ार इकबाल पर हाज़री। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फ़याज़ हुसैन शाह की मिज़ार इकबाल पर हाज़री। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने मुल्क की सलामती के लिए दुआ करवाई। यौम तशक्कुर की मरकज़ी तकरीब आज पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। मौक़े हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में ज़ख्मी जवानों और शहरियों की खैरियत दरियाफ्त की। ज़ख्मी जवानों की बेमिसाल बहादुरी, अज़म और फर्शनासी को सराहा। कहा, जिस तरह अफ़वाज पाकिस्तान और पूरी कौम ने जंग लड़ी, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। अवाम की साबित कदमी मुल्क की अस्करी तारीख का एक फैसला खुद बाब बन चुकी है। पाक फ़िज़ाइया ने भारत के 6 तैयारे गिराए। भारत ने पूरे खित्ते को जंग में धकेला। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की जौहरियत का जवाब दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफ़क़त अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मस्बत अमल है। सीज़ फायर के लिए दोस्त मुल्कों के किरदार को सराहते हैं। दोनों मुल्कों के DGMOs ने कशीदगी कम करने पर इत्तफाक किया। मसला कश्मीर के हल के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पेशकश का खैर मकदम करते हैं। इज्जत और वक़ार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म हाउस में परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम लहरा दिया। कहते हैं, भारत ने बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए हमला किया, बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी शहीद किए। पाक फौज ने भरपूर जवाब देकर अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, अपने दिफा में भरपूर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। मरीम नवाज ने वज़ीर आला हाउस में परचम कुशाई की, शोहदा को खराज तहसीन पेश किया। जो भारतीय जारियत हुई थी, जिस तरीके से कौम इकट्ठी हुई है, जिस तरीके से हमारी अफवाज ने उस अग्रेशन को शिकस्त फाश दी है, अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। 1 करोड़ रुपया हर शहीद को, जिसमें सिविलियन और फौजी जो सिंध की सरजमीन पे शहीद हुए उनको देंगे, और उसके साथ साथ जो ज़ख्मी हैं उनको भी 10-10 लाख रुपए देंगे। पाक फौज ने भारतीय जौहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। कौम को अपने बहादुर सबूतों पर फख्र है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिंध सेक्रेटेरिएट में परचम कुशाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले। मादरे वतन का दिफा हर पाकिस्तानी का अव्वलीन फरीज़ा है। कौम दुश्मन के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार बनी हुई है। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। शोहदा के लवाहिकीन के लिए 1-1 करोड़, ज़ख्मियों के लिए 10-10 लाख इमदाद का ऐलान। पेशावर के गवर्नर हाउस में परचम कुशाई की तकरीब। गवर्नर फैसल करीम टुंडी ने परचम लहराया। शोहदाए वतन और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं। पेशावर में यादगार शोहदा पर खसूसी तकरीब। वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर ने फूल रखे। पूरी कौम का पाक फौज के शोहदा को सलाम। पाकिस्तान के अजीम सपूत कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। मुसल्लह फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मेजर जनरल हबीब नवाज ने मज़ार पर फूल रखे। मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएं की गई। मेहमानों की किताबी तासुरात दर्ज किए। कैप्टन सरवर ने 27 जुलाई 1948 को कश्मीर के उड़ी सेक्टर में बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। मेजर शबीर शरीफ निशान हैदर के मज़ार पर भी खुसूसी तकरीब। मेजर जनरल राव इमरान सरताज के मज़ार पर हाजिरी, फूल रखे गए। 1965 के जंग के हीरो मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर तकरीब। पाक फौज के दस्ते की सलामी। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर के मज़ार पर फूल चढ़ाए गए। सदर आसिफ अली जरदारी की मौक़े हक में शहीद होने वाले स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। वालिद और ख़ानदान के दीगर अफराद से इजहार ताज़ियत। कहा, हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। पूरी कौम अपने सिपाहियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। शोहदा और उनके ख़ानदानों की कुर्बानियों के हमेशा मुअतरफ़ रहेंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात में इजहार ताज़ियत, शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौक़े हक़ के दौरान स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के आज़म और फरशनासी को सराहा। सीज फायर न होता तो पाकिस्तान हकीकत में दिल्ली और मुंबई पर चढ़ाई कर चुका होता। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की वज़ार कायद पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले कि दुश्मन ने अंधेरे में हम पर जंग मुसल्लत की, अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। जंगी हालात में हमारी हुकूमत ने अमन और सब्र का दामन नहीं छोड़ा। हम अमन पसंद कौम है। पानी का मामला हो या कश्मीर का, बैठकर बराबरी पर बात होगी। पाकिस्तान का हर शख्स कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है। LOC मुतासरीन के लिए बड़ा रिलीफ। वफाकी हुकूमत ने 53 करोड़ 20 लाख रुपए का इमदादी पैकेज जारी कर दिया। आज़ाद कश्मीर को रिलीफ फंड बाकायदा तौर पर मुंतकिल। फंड्स की फराहमी फाइनेंस डिवीजन की जानिब से एक मरतबा की खुसूसी ग्रांट की सूरत में की गई। आज़ाद कश्मीर हुकूमत पहले ही शोहदा के वर्सा को फीकस 10 लाख रुपए की अदायगी कर चुकी है। हुकूमत का बरामदात और सरमाकारी के फ़रोग के लिए दरामदी महसूलात में कमी का फैसला। वज़ीर आज़म ने टैरिफ में बतदरीज कमी की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल टैरिफ पॉलिसी के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म का इजाफी कस्टम्स ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी को अगले 4 साल से 5 साल में मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का हुक्म। अमल दरामद कमेटी भी तश्कील दे दी गई। वज़ीर आज़म का कहना है कि हुकूमत मजबूत मईशत, रोज़गार की फराहमी, महंगाई के खात्मे के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेगी। फैसले से बैनुल अक़वामी सरमाकारी को भी फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका के कायम मकाम सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाक भारत जंगबंदी के बाद की सूरत हाल पर गौर। मोहसिन नकवी ने कहा 2 एटमी ताकतों के दरमियान सीज फायर का क्रेडिट अमरीकी सदर को है। डोनाल्ड ट्रंप ने खित्ते को होलनाक तबाही से बचाकर इंसानियत की खिदमत की। अमरीका के साथ बाहमी ताउन को मजीद फ़रोग देना चाहते हैं। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर बोले अमरीका मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान। डेविड लामी की दफ्तर ख़ारजा में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। इलाक़ाई सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का दौरा बन्नू। अदालती इस्लाहात, कानूनी तरबियत और इदारा जाती हम आहंगी पर जोर। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की खुद मुख्तारी को इंसाफ की मौसर फराहमी के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। चीफ जस्टिस से चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस SM अतीक शाह की मुलाकात। अदलिया और वकला की इस्तेदाद कार बढ़ाने से मुताल्लिक तफसीली बातचीत। चीफ जस्टिस से कर्क, लकी मरवत, शुमाली वज़ीरिस्तान समेत दीगर अजला के जजेस और नुमाइंदों की भी मुलाकात। अदालती इस्तेदाद, अदारा जाती ताउन और कानूनी तरीम व तरबियत के इस्लाहात पर तवज्जो दी गई। सियासी सीज़ फायर होना चाहिए। सियासी मसाइल जो है उसमें भी नरमी आनी चाहिए और बेहतरी की तरफ जाए तो ये मुल्क के लिए बेहतर है, सिस्टम के लिए बेहतर है। मेरी तो यही ख्वाहिश है। कहीं भी बातचीत नहीं है, न बैक डोर न फ्रंट डोर, कोई भी बातचीत नहीं है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर बैकडोर फ्रंट डोर राब्तों की तरदीद कर दी। कहते हैं बानी PTI कभी कोई डील नहीं करेंगे, अब बहुत हो गया, मामला सुलझाने की ज़रूरत है, सीज फायर होना चाहिए, ये मुल्क और सिस्टम के लिए बेहतर है। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा अफवाज पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया, अल्लाह ने पाकिस्तान को कामयाबी अता की। कल हमारे लीडर को गालियां दी गईं, इस तरह की गुफ्तगू काबिल बर्दाश्त नहीं। सेनेट में अपोजिशन लीडर शबली फराज का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। शहरी रहमान ने कहा कि आपकी बात में वजन है, मैं कल उस वक्त ऐवान में मौजूद नहीं थी। अपोजिशन का किरदार मौजूदा सूरत हाल में अहम रहा। दोनों तरफ से इस तरह के मामलात पर एहतियात से चलना होगा। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले कि एमल वली को तकरीर से रोका, किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मुआज़रत कर लेता हूँ।
और आग उगलती ज़मीन, कहर बरसाता सूरज, मुल्क के मैदानी इलाके तप गए। लू के थपेड़ों से इंसान और चरिंद परिंद बेहाल। मुल्क के बेशतर इलाकों में हीट वेव आज भी बरकरार। सिब्बी में दर्जा हरारत 53 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद 51, लाड़काना का पारा 49 डिग्री रिकॉर्ड, सखर दादू का 48, लाहौर का 42, पेशावर 40, कराची का 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को धूप में ना निकलने का मशवरा।